नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कपिल सिब्बल के घर पर हमला हुआ है और वहीं आपको बता दें कांग्रेस के सीनियर नेता हैं कपिल सिब्बल। आनंद शर्मा ने हमले को लेकर दिया बयान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर कहा कि गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे पार्टी। आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पर हम घर के ऊपर हमला किया गया, जहां पर इसको लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं कपिल सिब्बल और वहीं आपको बता दें इसको लेकर आनंद शर्मा ने हमले को लेकर बयान भी दिया है और उन्होंने गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कपिल सिब्बल के घर पर हमले का मामला सामने आ रहा है जहां पर इसको लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा ने हमले को लेकर बयान भी दिया है और वहीं आपको बता दें गुंडागर्दी को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है जहां पर देवरिया में गड्ढा मुक्त अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिम्मेदार और सड़कों में दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े गड्ढे और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। और वहीं शहर के सटे चकिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बुरा हाल है और जिला मुख्यालय से बिहार को भी जोड़ती है ये सड़क। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर गड्ढे को लेकर गड्ढे की तस्वीरें सामने आ रही है। और वहीं आपको बता दें चकिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बुरा है हाल, जहां पर जिला मुख्यालय से बिहार को जोड़ती है ये सड़क और वहां पर गड्ढे देखे जा रहे हैं और गड्ढों की वजह से कई हादसे भी होते हैं और गड्ढा मुक्त अभियान की धज्जियां उड़ रही है जहां पर एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि देवरिया गड्ढों से मुक्त है और वहीं ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सड़कों पर गड्ढे देखे जा रहे हैं और गड्ढों में पानी भी भरा हुआ है जिससे हादसे की भी आशंका जताई जा रही है और चकिया रेलवे क्रॉसिंग के पास बुरा है हाल। पंजाब में संकट के बीच छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के कई विधायक पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए और राहुल गांधी से मिलने का समय भी मांगा गया और राहुल गांधी के राज्य के दौरे से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए करीब 1 दर्जन विधायक बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे और विधायक का कहना है कि वो राहुल गांधी से उनके निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने का अनुरोध करने आए हैं और भूपेश बघेल के वफादारों में से एक बृहस्पति सिंह ने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं और छत्तीसगढ़ में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने की चर्चा के बीच विधायक दिल्ली आए हैं क्योंकि राहुल गांधी का दौरा राज्य में कांग्रेस की राजनीति का भविष्य तय करेगा और अभी तक दोनों खेमों मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में और दूसरा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सस्पेंस बना हुआ है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि पार्टी राहुल गांधी के सरगुजा और बस्तर के दौरे की तैयारी में व्यस्त है और दोनों आदिवासी बेल्ट और सरगुजा भी टीएस सिंहदेव का मजबूत गढ़ माना जाता है और मरकाम ने कहा था कि वो राज्य में संगठन के प्रमुख हैं और किसी खेमे से ताल्लुक नहीं रखते हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए मामले सामने आए और वहीं 311 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 28,718 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,30,14,898 हो गई है और वहीं एक्टिव केस घटकर 2,77,020 हो गए। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,37,39,980 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,48,062 लोगों की मौत हो चुकी है
और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 65,34,306 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 88,34,70,578 हो गया। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में कल कोरोना वायरस के 15,06,254 टेस्ट किए गए, जिसके बाद महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे देश में 56,89,56,439 टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं देश में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक दिन के ब्रेक के बाद आज देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए और आज 1 लीटर पेट्रोल 25 पैसे और 1 लीटर डीजल 30 पैसे महंगा हुआ है। और इससे पहले मंगलवार को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 75 पैसे महंगा हुआ था और नई कीमतें सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई। और वहीं आपको बता दें कि ताज़ा कीमतों के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये के पार पहुंच गई है और वहीं यहां डीजल 99 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 71 पैसे है और 1 लीटर डीजल 97 रुपये 52 पैसे में बिक रहा है। और डीजल के दामों में 24 सितंबर को 20 पैसे प्रति लीटर और रविवार को 25 पैसे प्रति लीटर और सोमवार को 25 पैसे और मंगलवार को 75 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। और यानी 24 सितंबर के बाद से अब तक 1 लीटर डीजल 1 रुपये 75 पैसे महंगा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि तेल कंपनियों की तरफ से अपनाए गए नए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के तहत उनके द्वारा दैनिक आधार पर पेट्रोल और डीजल की दरों की समीक्षा और बदलाव किया जाता है। और इस हफ्ते की शुरुआत में 3 साल के उच्च स्तर $80 प्रति लीटर बैरल की शूटिंग के बाद बेंचमार्क कच्चे तेल की कीमतें अब $78 प्रति बैरल पर आ गई है। वहीं गोरखपुर पुलिस की कथित पिटाई से कानपुर के कारोबारी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कारोबारी मनीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे भी हुए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। और गौरतलब है कि इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और दर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर का दौरा करेंगे और कहा जा रहा है कि इस दौरान सीएम मनीष के परिजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। और योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान भी किया है और साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। और कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। और वहीं मनीष गोरखपुर के एक होटल में अपने दोस्तों से मिलने आए थे और आरोप है कि देर रात कुछ पुलिसकर्मी घुसे और उन्होंने मनीष की जमकर पिटाई की और मनीष को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। और मनीष की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजन ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मनीष गुप्ता की मौत को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई। बीती शाम सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर मनीष को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर सपा पदाधिकारियों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने के साथ दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की और इसके साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी देने की मांग की है। मध्य प्रदेश में एक महिला पुलिस अधिकारी का नहाते हुए वीडियो बनाने का मामला सामने आया और वीडियो बनाने का आरोप महिला पुलिस अधिकारी के ड्राइवर पर लगा है और आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने केस दर्ज कर लिया है और अब उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। भोपाल पुलिस की अपराध शाखा ने एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कथित तौर पर एक महिला पुलिस अधिकारी को नहाते वक्त फिल्माने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज किया और आरोपी कांस्टेबल की पहचान भूपेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो शिकायतकर्ता महिला पुलिस अधिकारी के साथ ड्राइवर के रूप में तैनात था। और अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें फिल्माने की कोशिश कर रहा था। जब वो 22 सितंबर को नहा रही थी, अधिकारी ने अपने बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक मोबाइल कैमरा देखा और बाहर निकलते ही उनका ड्राइवर मौके से फरार हो गया
और महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि 26 सितंबर को ड्राइवर उनके घर आया और उनसे 5 लाख रुपए की मांग करने लगा और ऐसा नहीं करने पर सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की धमकी देने भी लगा। और महिला अधिकारी ने शुरू में एसपी मुख्यालय से संपर्क किया, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में शहर की अपराध शाखा को शामिल किया। यूपी के बरेली जिले में एक खौफनाक मामला सामने आया। एक सन की पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और इतना ही नहीं, आरोपी पति ने खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। और इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं आपको बता दें कि यह घटना नवाबगंज के यासीन नगर की है और आरोपी पति का नाम शरीफुद्दीन और उसकी पत्नी का नाम नफीसन था। और बेटी का आरोप है कि उसके पिता ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर मां नफीसन की हत्या की। और राबिया ने बताया कि उसका पिता पड़ोसी के कहने पर नफीसन पर शक करता था और शक के चलते पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी। और घटना सोमवार शाम की बताई जा रही। और शरीफुद्दीन अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने जैसे ही दरवाजा खोला फौरन उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। और पत्नी की हत्या के बाद शरीफुद्दीन ने भी जहर खा लिया था और पुलिस उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। राजधानी दिल्ली का एक इलाका एक बार फिर गैंगवार से थर्रा उठा, जहां एक कार सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस वारदात से पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और पुलिस मामले की जांच कर रही। और घटना दिल्ली के द्वारका जिले की है, जहां नजफगढ़ से आगे खेड़ा रोड पर कार सवार एक युवक को कार के अंदर ही गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। मृतक की पहचान शिवांग के रूप में हुई है और वो मुंडेला खुर्द का रहने वाला था। उसके जिस्म में 2 गोली पाई गई और हमलावर बदमाश भी कार में सवार होकर आए थे। और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिवांग पर हमला करने वाले बदमाश एक स्विफ्ट कार में मौके वारदात पर आए थे और जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है और जिन्होंने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और पता चला है कि मृतक शिवांग मंजीत महल गैंग से ताल्लुक रखता था, जबकि हमलावर नंदू गैंग से ताल्लुक रखते हैं। इटावा में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। सपा से गठबंधन पर अखिलेश यादव को अल्टीमेटम देते हुए शिवपाल ने कहा कि हमने सपा के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। और शिवपाल सिंह यादव ने इटावा जिला कोऑपरेटिव बैंक में 32 साल तक अध्यक्ष पद पर काम करने के बाद कल इस्तीफा दिया था। और वहीं उनके बेटे आदित्य यादव को निर्विरोध जिला सहकारी बैंक इटावा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और शिवपाल सिंह ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो अन्य सेकुलर दलों के साथ मिलकर प्रदेश में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वहीं ओवैसी के साथ मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि जब 2 राजनीतिक दल के लोग मिलते हैं तो राजनीति की ही बातें होती हैं। प्रसपा प्रमुख ने घोषणा की कि 12 अक्टूबर से प्रदेश भर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी, जिसका शुभारंभ वृंदावन मथुरा से किया जाएगा। और फिलहाल ये रथ यात्रा केवल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से निकाली जा रही है और अभी इसमें किसी अन्य से दलों के शामिल होने की चर्चा नहीं है। पंजाब में मची सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर सामने आई है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए परनीत कौर का नाम सामने आ रहा है। और परनीत कौर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है और परनीत पंजाब के पटियाला से लोकसभा सांसद भी हैं। और वहीं सूत्रों ने बताया है कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद आलाकमान उन्हें मनाने के मूड में नहीं है। और जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की हरकत से काफ़ी नाराज़ है
अगर सिद्धू ने इस्तीफा वापस नहीं लिया तो उनकी जगह किसी और को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की जगह पार्टी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, ये भी तय नहीं हुआ है। और जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व के सामने अभी 3 से 4 नामों के विकल्प हैं। राहुल और प्रियंका दोनों सिद्धू के व्यवहार से नाराज हैं और वहीं प्रियंका गांधी के सलाहकार विभाकर शास्त्री ने तो सिद्धू को पार्टी से निकालने तक की मांग कर दिया। फिलहाल सिद्धू और हाईकमान के बीच कोई बात नहीं हुई है।